Welcome to Developer Guide. In this video, we will see asynchronous JavaScript in Node.js. So Node.js is by default asynchronous, meaning it does not wait for a function to complete before moving to the next one. So let me explain in the simple words. Asynchronous का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो सिर्फ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होता है, उसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन भी होता है। जैसे कोई अगर फंक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, जो कि जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। फाइल सिस्टम जो भी फंक्शंस हमने अभी पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, जैसे रीडिंग द फाइल, राइटिंग द फाइल, अगर ये सारे फंक्शंस असिंक्रोनस फंक्शंस हैं, क्योंकि इनमें टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, इनको रीड होने में, राइट होने में टाइम लगता है, इसलिए सारे फंक्शंस असिंक्रोनस होते हैं। तो एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है वो इनके लिए वेट नहीं करता है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते रहते हैं और आगे प्रोग्राम हमारा फ्लो बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये होता है असिंक्रोनस का मतलब। तो असिंक्रोनस के कई सारे वेज हैं, जैसे जावा जो हम नोड.जेएस में अचीव कर सकते हैं, जैसे यूजिंग द कॉल बैक्स। कॉल बैक फंक्शन हमने पिछले भी देखा वीडियोस में, जैसे रीडिंग, जब हमने फाइल को रीड किया था तो एरर और डेटा को हमने प्रिंट करने के लिए कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया था। ऐसे ही कॉल बैक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें क्या बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोमिसेस, असिंक एंड वेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यूजिंग प्रोमिसेस, ये भी हमारा एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है। प्रॉमिस और असिंक एंड वेट भी हमारा असिंक्रोनस फंक्शन होता है। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये भी हमारा एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है। जैसे हमने एक कांस्टेंट बनाया, फेच डेटा करके एक मेथड बनाया, ये हमारा एरो फंक्शन है, इसमें हमने रिटर्न किया न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व, ये हमारा इसका जो भी मतलब इस रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो है। इसमें हमने सेट टाइम आउट लिख दिया एंड रिजॉल्व फेच डेटा 2000 मिली सेकेंड्स, तो ये इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने एक असिंक और अवेट नाम का एक हमारे जो मतलब फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ये सब असिंक्रोनस होते हैं, इसलिए हमने असिंक्रोनस हमने फंक्शन बनाया एक गेट डेटा करके, और इसके अंदर हमने फेच डेटा को यूज़ किया। इसके लिए हमने अवेट लगा दिया, मतलब कि जब तक कि ये फेच डेटा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तो वो हमारा तब तक कि आगे कंसोल डॉट लॉग डाटा नहीं करेगा, ये हमारा अवेट होता है। तो हम पिछले अपने इस पीपीटी पर चलते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कॉल बैक के थ्रू। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और कॉल बैक को समझते हैं कि कॉल बैक्स होते क्या है, ठीक है। एक हम यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं, इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैं इस पर बाहर आ जाता हूँ। cd डॉट डॉट होता है डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, असिंक्रोनस जेएस, ठीक है। और हम इसके अंदर चलते हैं, असिंक्रोनस जेएस के अंदर एलएस, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक फोल्डर यहाँ बन भी क्या होगा असिंक्रोनस जेएस करके। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे app.js, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें जो भी हमने पीपीटी में समझा वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ और ये हमारा स्टार्ट, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट फंक्शन जो कि पीपीटी में समझा, जैसे हमने एक कॉल बैक यूज़ किया है और यहाँ पर सेट टाइम आउट एक एरो फंक्शन हमने यूज़ किया है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसके साइड हमने प्रिंट कराया इनसाइड सेट टाइम आउट, और इसमें हमने क्या पास कर दिया है 2000 मिली सेकेंड्स। जस्ट यही फंक्शन हमें कॉल करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेट टाइम आउट, एंड इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एरो फंक्शन कॉल करना है इसके अंदर, और इसके अंदर हमें जो कुछ भी प्रिंट करना है ये हमारा एक एरो फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो भी प्रिंट करना है वो हम प्रिंट कर सकते हैं।
कंसोल डॉट लॉग, और ये तब प्रिंट होगा जितना हम इसमें टाइम इंटरवल देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हम इनसाइड सेट टाइम आउट। ओके, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन, एंड यहाँ पर हमें टाइम पास करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नोड स्पेस app.js। ठीक है, इसमें क्या एरर आ रहा है, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा, इसलिए एरर आ रहा है। एरर्स का आना भी बहुत ज़रूरी है, इससे हम समझते हैं क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब हमसे ये दोबारा मिस्टेक नहीं होगा कभी भी। हमने इसको सेव कर दिया, तो हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, node app.js। okay, so this is printed start, and after that it is wait for 2 सेकेंड, इसने 2 सेकेंड वेट किया, देन इनसाइड सेट टाइम आउट, ये प्रिंट किया। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये अगर आगे कुछ और होता तो वो प्रिंट होता या नहीं, तो हम देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहाँ पे लिखा एंड, और हमने सेव कर दिया। अब हमारा पहले क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर एंड, देन इनसाइड दिस वन, इनसाइड सेट टाइम आउट। तो देखिए पहले स्टार्ट प्रिंट हुआ, फिर एंड प्रिंट हुआ, फिर इनसाइड सेट टाइम आउट, ये हमारा प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक असिंक्रोनस है, और ये 2 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है, जो कि हमारा फ्लो ब्रेक नहीं होगा। असिंक्रोनस का मतलब होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन, तब तक कि उसने क्या किया, प्रोग्राम हमारा जो इसका कंपाइलर होता है, इसने इसको एंड को प्रिंट कर दिया, देन 2 सेकेंड जब कंप्लीट हो गया तब सेट टाइम आउट फंक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो इसने प्रिंट किया। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक का। ओके, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, यूजिंग कॉल बैक्स। ओके, नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग promises। ओके, प्रोमिसेस का देख लेते हैं, जो भी हमने प्रोमिसेस में देखा है। ओके, ये हमारा है प्रोमिसेस का। तो इसमें एक हमें क्या करना है, एक फेच डाटा करके एक हमें फंक्शन बनाना है। ओके, एक फेच डाटा करके एक हम फंक्शन बनाएंगे, और उसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक प्रॉमिस, और एक हम लॉक रिजॉल्व करके मेथड कॉल करेंगे, जिसमें ये डेटा फेच सक्सेसफुली प्रिंट होगा। तो प्रोमिसेस में क्या होता है कि अगर रिजॉल्व होगा हमारा तो ही ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको चलिए बना लेते हैं, एक कांस्टेंट बना लेते हैं, फेच डाटा करके। ये हमारा एक एरो फंक्शन बन गया। ओके, ये हमारा एरो फंक्शन बन गया, सेम जैसा हमने पीपीटी में डिस्कस किया। और यहाँ पर हम एक रिटर्न कर देंगे न्यू एंड प्रॉमिस। ओके, और इसके अंदर पास कर देंगे हम रिजॉल्व। ओके, ये हमने प्रॉमिस बना लिया, और ये प्रॉमिस जो है हमारा वो एक एरो फंक्शन है। ओके, दिस इज द एरो फंक्शन। ओके, सो ये हमारा बन गया यहाँ से। ठीक है, और ये जो इसका ब्रैकेट का प्रॉमिस का क्लोज होगा वो यहाँ पे क्लोज कर देते, तभी रेड दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा इस फंक्शन का हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सेट टाइम आउट को कॉल करना है, सेट टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पर कॉल कर लिया हमने सेट टाइम आउट। ये भी एक एरो फंक्शन है, जिसके अंदर हमें रिजॉल्व को कॉल करना है, और इसके अंदर हमें पास करना है डेटा फेच। ओके, और यहाँ पर हमें ये चूंकि सेट टाइम आउट फंक्शन है हमारा, यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो रहा, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, और इसमें हमें पास करना पड़ेगा कब कॉल होगा। सपोज दैट हमने 2 सेकंड बाद इसको कॉल कर रहे हैं, ये मिली सेकेंड्स में होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसको हमें कॉल करना है, तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, फेच डेटा डॉट देन। ओके, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे फेच डेटा देन
डेटा जो भी आएगा कंसोल डॉट लॉग, और ये इसका जो भी रिटर्न होगा आउटपुट प्रॉमिस का, जैसे डेटा फेच्ड, ये हमारा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा 2 सेकंड के बाद। तो ये हमें कॉल करना है यहाँ पे फेच डेटा डॉट देन, ओके, ये हमारा देन फंक्शन है, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन हमें कॉल करना है डेटा, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया, ओके। एंड इसके अंदर हमें करना है कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारा यहाँ पर डेटा प्रिंट हो जाएगा, ओके, सेमीकोलन। नाउ अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नोड app.js। तो ये हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूशन हो रहा, पहले वाला एग्जीक्यूशन होगा हमारा ये स्टार्ट एंड देन इनसाइड सेट टाइम आउट। सो ये हमारा प्रिंट हुआ, उसके बाद डेटा फेच्ड, ये 2 सेकंड बाद आएगा। जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके, देखिए स्टार्ट एंड आ गया, सेट टाइम आउट आ गया, इनसाइड सेट टाइम आउट आ गया, देन डेटा फेच्ड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, असिंक एंड अवेट। तो पीपीटी में चलते हैं। असिंक एंड अवेट में क्या करना होता है हमें, जस्ट असिंक हमें फंक्शन के पहले यूज करना होता है, और अवेट हमें करना होता है जिस फंक्शन के लिए हम वेट करते हैं। जैसे फेच डाटा है, अगर हमें उसके लिए वेट करना है तभी हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे, तो ये हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हम गेट डाटा यूज करेंगे, ठीक है। एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक फंक्शन गेट डाटा, ठीक है, ये हमने बना लिया फंक्शन, ठीक है। इसको हम एरो फंक्शन नहीं बनाते हैं, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इस डेटा को, जो फेच डेटा है, ये वाला जो मेथड हमने बनाया था, इसका आउटपुट हमें इसके अंदर लेना है, डेटा के अंदर, ठीक है। एक कांस्टेंट बना लेते हैं हम उसके लिए, सपोज दैट डेटा, एंड इसमें हमने यूज किया अवेट, ओके। यहाँ पे मैं एक कमेंट आउट डाल देता हूँ कि ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ये किसका कोड है, यूजिंग async एंड अवेट, ओके। ये डेटा आ गया, अवेट किसके लिए करेगा, ये फेच डाटा के लिए, ओके। ये हमारा फेच डाटा के लिए वेट करेगा, देन कंसोल डॉट लॉग डाटा, ये हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस गेट डाटा को हमें कॉल करना है, तो हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे गेट डाटा को, जस्ट सिंपली ये इस तरह से कॉल हो जाएगा, ओके। ना एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा टर्मिनल पर आउटपुट, ओके। स्टार्ट प्रिंट हुआ, एंड प्रिंट हुआ, डेटा फेच्ड एंड डेटा फेच्ड, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे कॉल हो गया, ओके। अगर हमें देखना है कि ये वाला जो है कोड है हमारा, ये डेटा कब प्रिंट हुआ, इसने इसके लिए वेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग डालना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वेटिंग फॉर फेच डाटा रिस्पॉन्स, ओके। और ये हमारा तभी आएगा जब फेच डाटा रिस्पॉन्स का, जब ये हमारा फेच डाटा रिस्पॉन्स जो भी होगा, नहीं, ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, जब इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तभी ये इस लाइन पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर आफ्टर फेच डाटा रिस्पॉन्स, ओके, आफ्टर फेच डाटा रिस्पॉन्स, ठीक है। जब हमारा फेच डाटा रिस्पॉन्स आ जाएगा तभी ये प्रिंट होगा हमारा, अगर ये वेट नहीं कर रहा होता तो ये वाला प्रिंट हो जाता हमारा, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे दोबारा से स्टार्ट एंड, तो डेटा सेट इनसाइड सेट टाइम आउट, एंड फिर इसके बाद हमारा डेटा फेच्ड जो प्रिंट होगा ये वाला, ठीक है, प्रोमिसेस के थ्रू। फिर हमारा ये वाला प्रिंट होगा डेटा, डेटा फेच्ड, इसका ये वाला आउटपुट, देन इसके बाद हमारा लास्ट में
ये प्रिंट होगा आफ्टर फेच डाटा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसने इसके लिए वेट किया। अगर हम अवेट यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसको पहले प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो इसने पहले ही प्रिंट कर दिया। प्रॉमिस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा और आफ्टर फेच डाटा रिस्पॉन्स ये पहले ही प्रिंट हो गया। ये इसके बाद में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।